नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सुर संगम में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संगीत का थ्योरी लेसन 22 में हम जानेंगे स्वर और समय की दृष्टि से रागों के 3 वर्ग। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में समय सिद्धांत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यद्यपि प्राचीन रागों में एवं अर्वाचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद है, जिनका कारण रागों के स्वरों में उलटफेर हो जाना है। इसलिए हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्राचीन संगीत पंडितों ने रागों को उनके ठीक समय पर गायन वादन का सिद्धांत अपने ग्रंथों में स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों के 3 वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से उसका विभाजन किया गया है। पहला है संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल रे और कोमल धा वाले राग। दूसरा है शुद्ध रे और शुद्ध धा वाले राग। तीसरा है कोमल ग और कोमल नी वाले राग। आइए जानते हैं सबसे पहले संधि प्रकाश राग के बारे में। संधि प्रकाश राग ऊपर बताए हुए 3 अंगों में से प्रथम वर्ग अर्थात कोमल रे और कोमल ध वाले राग संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में आ जाते हैं। ये ध्यान रहे कि इस वर्ग में कोमल रे ध के साथ साथ तीव्र ग होना जरूरी है। यदि तीव्र ग के स्थान पर कोमल ग होगा तो वह तीसरे वर्ग में आ जाएगा। दिन और रात्रि की संधि अर्थात मेल होने के समय को संधि काल कहते हैं। प्रातः सूर्योदय से कुछ पहले और शाम को सूर्यास्त से कुछ पहले का समय ऐसा होता है जिसे न तो दिन ही कह सकते हैं न रात्रि ही। इसी समय को संधि प्रकाश की बेला कहा गया है और इस बेला में जो राग गाए बजाए जाते हैं उन्हें ही संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे भैरव, कालिंगरा, भैरवी, पूर्वी, मारवा इत्यादि। संधि प्रकाश राग के भी 2 भाग माने जाते हैं। पहला प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और दूसरा सायंकालीन संधि प्रकाश राग। जो राग सूर्योदय के समय गाए बजाए जाएंगे वे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होंगे और जो सूर्यास्त के समय गाए बजाए जाएंगे उन्हें सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहेंगे। संधि प्रकाश रागों में मध्यम स्वर का बड़े महत्व का है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में अधिकतर मध्यम यानी शुद्ध म होगा और सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में अधिकतर तीव्र म मिलेगा, जैसे भैरव, कालिंगरा प्रातः कालीन संधि प्रकाश राग है क्योंकि इनमें शुद्ध म है, तथा पूर्वी और मारवा सायंकालीन संधि प्रकाश राग है क्योंकि इनमें तीव्र म है। संधि प्रकाश रागों की एक साधारण सी पहचान यह भी है कि उनमें धा कोमल हो या तीव्र, किंतु उनमें रे कोमल और ग नी तीव्र ही अधिकतर मिलेंगे। कोई संधि प्रकाश राग के इस नियम का अपवाद भी है, जैसे भैरवी। आइए हम जानते हैं शुद्ध रे ध वाले राग, शुद्ध रे और ध वाले रागों के बारे में। शुद्ध रे ध वाले रागों के गाने बजाने का समय संधि प्रकाश काल के बाद आता है क्योंकि संधि प्रकाश काल दिन में 2 बार आता है। अतः इस वर्ग के रागों के गाने का समय भी 24 घंटों में 2 बार आता है। इसमें कल्याण, बिलावल और खमाज ठाठ के राग गाए बजाए जाते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के बाद गाए बजाए जाने वाले रागों में दिन चढ़ने के साथ ही साथ शुद्ध रे तथा शुद्ध ध की प्रधानता बढ़ती जाती है। इस प्रकार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक दूसरे वर्ग के अर्थात रे ध
शुद्ध वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग में ग का शुद्ध होना आवश्यक है। साथ ही साथ इस वर्ग के रागों में मध्यम स्वर का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार प्रातः 7 बजे तक गाए बजाने जाने वाले रागों में शुद्ध म की प्रधानता रहती है, जैसे बिलावल, देशकार, तोड़ी इत्यादि। और शाम के 7 बजे से 10 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों में तीव्र माध्यम की प्रधानता रहती है, जैसे यमन, शुद्ध कल्याण, भोपाली इत्यादि। और हम जानते हैं कोमल ग और कोमल नी वाले रागों के बारे में। इस वर्ग के रागों को गाने का समय शुद्ध रे ध वाले रागों के बाद आता है, अर्थात कोमल ग और कोमल नी वाले राग दिन में 10 बजे से 4 बजे तक और रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग के रागों की पहचान यह है कि उसमें ग कोमल जरूर होगा, चाहे रिध शुद्ध हो या कोमल। इस वर्ग के रागों में प्रातः काल आसावरी, जौनपुरी, गंधारी, तोड़ी इत्यादि राग गाए जाते हैं और रात्रि में यमन इत्यादि गाने के बाद जैसे जैसे आधी रात का समय आता है, बागेश्वरी, जय जयवंती, मालकौंस इत्यादि राग गाए बजाए जाते हैं। यहाँ हम ये बता देना जरूर समझते हैं कि आजकल प्रायः गायक वादक यमन राग से ही अपना गायन वादन प्रारंभ करते हैं और महफिल की समाप्ति प्रायः भैरवी पर ही करने का रिवाज सा हो गया है। अतः भैरवी का गायन वादन प्रातः काल है, किंतु रात्रि के 1-2 बजे जब भी महफिल समाप्ति पर हो भैरवी सुनाई दी जाती है। इसी प्रकार दिन में भी 1-2 बजे कभी कभी भैरवी सुनाई दी जाती है।